हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग शुरू करेंगे फिज़िक्स का एक नया चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है साउंड। और ये हम लोग का यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। तो हम लोग फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि फिज़िक्स से मुझे लगाव है, लव इज़ फिज़िक्स। तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर साउंड से। और आखिरी चैप्टर है, आप लोग देखेंगे सारी को, तो आखिरी चैप्टर है साउंड का। तो अपना साउंड कवर करेंगे, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। फिर वहाँ पे जो आखिरी माइकल हम लोग का रेस्ट एंड मोशन। तो हम लोग ऐसे पढ़ते 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 कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ कि आपको जो लेक्चर होंगे, चैप्टर होंगे, वो आपका दिसंबर तक नहीं, मतलब कि हम लोग जनवरी तक वहाँ पे चैप्टर, जितने फिजिक्स चैप्टर है 5 चैप्टर वहाँ पे 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसा वादा करता हूँ, क्योंकि क्लास 9 के ज़्यादा चैप्टर, जो क्लास 9 के चैप्टर होता है वो थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास 11th में अगर आप जाएंगे और आपको मन करा कि मैथमेटिक्स लेंगे, तो मैथमेटिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आएगा, जो कि मैं लिया हूँ। तो अगर आप पीसीएम लेते हैं तो सोचो फिजिक्स का जब आएगा तो उनका फिर ये जो चैप्टर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर फिर उनका पे रिवाइंड होगा क्लास 11th में। तो वहाँ पर लोग ब्रीफली पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर आपको दिन एक 10 दिन चैप्टर नहीं खत्म होगा, 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। यहाँ पर 10 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट होगा, वहाँ पर 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पर जितना अभी जितना कोर्स में है उस कोर्स में जानेंगे, क्योंकि फिर क्लास 11th में जाएंगे तो फिर तो आगे पढ़ना ही होगा। तो पहले कोर्स में जानेंगे, तो जो कोर्स में दिया है उसको जानेंगे। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर साउंड। तो ओ हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? 3 लोग का है। तो चलिए शुरू करते हैं साउंड की तरफ। यहाँ पे लिखा था कैसे आप लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कैमरा देख लूँ। हाँ, दिस कैमरा विल बी रन। तो मेरा कहाँ गया डस्टर। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं साउंड। अब बेसिकली क्या होता है साउंड का मतलब, क्या होता है साउंड का मतलब होता है, जब आप सुने होंगे साउंड, साउंड क्यों कर रहे हो, आवाज़ क्यों कर रहे हो। तो साउंड को हिंदी में बोलते हैं आवाज़, ये वो बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं साउंड, आई साउंड निकल रहा है, साउंड। तो बेसिकली क्या होता है साउंड, क्या होता है हम लोग का साउंड इज ए, साउंड क्या होता है, साउंड ऐसे कहते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे साउंड जो होता है उनका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है साउंड, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे लिखिए, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel in a medium. Sound is a form of energy which travel in a medium by disturbing the particle of medium. Sound is a form of energy which travel in a medium by disturbing the particle of medium in which they travel. Medium in which they travel. So that is called sound. Okay. तो साउंड क्या होता है, साउंड हम लोग का होता है बेसिकली हम लोग का इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल in a medium by disturbing the particle of medium in which they travel. Also we are also called sound wave, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड वेव। तो बेसिकली क्या होता है साउंड, साउंड मतलब साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ मीडियम बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम इन विच दे ट्रेवल। ओके, अब क्या होता है हम लोग का, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ब्लू मार्कर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम लोग यहाँ पे ये जो साउंड है, ये साउंड हम लोग यहाँ पे साउंड जो लिखा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोग इसका मतलब क्या था, इसका मतलब साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अपने स्कूल में कहीं भी आप पढ़ चुके होंगे कि हम लोग यहाँ पर जो एनर्जी होती है उनमें कई प्रकार की होती है, एनर्जी होती है उन लोग कई प्रकार की होती है। जैसे हम लोग होता है
पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दूसरा हम लोग का होता है काइनेटिक एनर्जी हो गया। तीसरा हम लोग का हो गया जैसे कि हीट एनर्जी हो गया। चौथा हम लोग हो गया साउंड एनर्जी आप सुने होंगे। पांचवा हम लोग हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। छठवां मतलब हो गया हम लोग यहाँ पे विंड एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी हवा की एनर्जी आप सुनोगे ना कि उनका पे जो गांव में हम लोग का बहुत विंड मिल लगे होते हैं। विंड मिल जो हम लोग का पवन चक्की उसको बुलाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, तो क्या करते हैं वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी तरह हम लोग पे क्या होता है कि हम लोग को जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो उसी का साउंड एनर्जी क्या होता है? साउंड एनर्जी इससे होता है कि मान लीजिए मेरा ये ग्राउंड है, ओके, दिस इज लेटेड टू बी आवर ग्राउंड इन विच वी आर स्टैंड देयर। तो अगर मान लीजिए कि इस हम लोग यहाँ पे इस ग्राउंड से अगर वहाँ पे एक बॉल उठाते हैं और बॉल को उठा करके हम वहाँ पे एच हाइट ऊपर ले जाते हैं, एच हाइट ऊपर ले जाते हैं इस बॉल को वहाँ पे यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जाते हैं। इस बॉल का मास मान लीजिए, मास मतलब भार होता है, तो इसका मास मान लीजिए m है। तो इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, तब इस जो बॉल होगी, ये बॉल हम लोग यहाँ पे आगे होगा एक एनर्जी जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी सुन लीजिए क्या आता है, बाद में बता देंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले सुन लीजिए क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी हम आगे मान लीजिए, फिर एक आप स्टेटमेंट सुने होंगे। क्या स्टेटमेंट सुने होंगे? एक आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम लोगों की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुने होंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि हम लोग की जो एनर्जी होती है, कोई सी भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी हम लोग की नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएटेड। हम लोग की जो एनर्जी होती है कभी भी हम लोग का डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना हम लोग कभी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, बट ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी क्या होती है कि हम लोग पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सुने होंगे कि उनका एनर्जी होती है कि हम लोग की जो एनर्जी होती है वो क्या कहती है कि कभी भी नॉट क्रिएटेड, मतलब नॉट डिस्ट्रॉय, कभी उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी एनर्जी को, और नॉट क्रिएटेड, कभी लोग पे क्रिएट बना भी सकते हैं। ओनली बस हम क्या कर सकते हैं, ओनली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वन फॉर्म से, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो क्या होता है कि अगर लोग पे इस ये लोग जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि हम लोग का वैलिड होगा, तो अगर हम लोग बॉल उठाए होंगे, अभी फील कीजिए इसको, मैं कैमरा देख लो, बंद नहीं हुआ है ना, हाँ चलिए स्टार्ट हुआ। तो अगर आप एक बॉल उठाएंगे, जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, अगर मैं इस मार्कर को, ये जो मार्कर है, इसके बाद मैंने अपने एच हाइट से नीचे से उसके ऊपर उठाया, एच हाइट से उठाया, तो इसके पास हम लोग की एनर्जी कौन सी आएगी होगी? इसके पास हम लोग की एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम पूछते क्या होता है, हम बता देंगे पोटेंशियल क्या होता है जब हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, लेकिन साउंड में पढ़े थे, हमको साउंड में बताया कि साउंड में एनर्जी क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल साउंड इज एनर्जी, तो बताएं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब जैसे हम इसको छोड़ते हैं, जैसे हम इसको छोड़ेंगे, इस मार्कर को सही छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ गति आ जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कभी भी लोग पे एनर्जी होती है, हम लोग पे कंजर्व होती है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि एनर्जी कभी होती है वो लेकिन ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना हम लोग पे क्रिएट हो सकती है। अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और क्रिएट नहीं हो सकती है, तो हम लोग पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं कहीं होगी, हम लोग कंजर्व होगी। अब बस ये हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये जो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये जो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी उतनी हम लोग के साथ काइनेटिक एनर्जी पे चेंज होगी। नीचे समय पे गति होगा ना, गति हम लोग पे काइनेटिक एनर्जी होता है, गति होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गति में काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी गति होगा तो काइनेटिक एनर्जी होती है। गति इसके बाद मतलब काइनेटिक एनर्जी में कट हो गया थे, पोटेंशियल एनर्जी था हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी कट हो गया। अब जैसे उनका काइनेटिक एनर्जी कट हुआ, अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी उनको जब सरफेस पे कराएगा, तब वहाँ पे वो जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तब जो कन्वर्ट होती है, इसके बाद आपको सुनाई देगा एक आवाज़, आपको आवाज़ सुनाई देगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। इसलिए इसको बोलते हैं साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्यों बोलते हैं कि उनका पे जब पोटेंशियल एनर्जी थी तो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में,
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग की, वो हम लोग कन्वर्ट करके साउंड एनर्जी में, तभी तो उनका आवाज़ आया। तुम लोग पे जो एनर्जी होती है कंजर्व होती है। अगर पूछेंगे साउंड एनर्जी कहाँ गई, तुम लोग के साउंड एनर्जी से कुछ हम लोग के हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, कुछ उनके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। देखिए यहाँ पे जो आवाज़ आया तुम लोग का साउंड एनर्जी से आया। अगर आप वही माइक्रो को आप कम हाइट पर रखेंगे तो कम आवाज़ आएगा, अगर ज़्यादा हाइट पर रख के छोड़ेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगा। तो ये हम लोग का साउंड एनर्जी होता है। तो फील आया साउंड एनर्जी क्या, क्यों हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी? ओके, तो इसलिए बोलते हैं इसको साउंड एनर्जी। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी होती है कभी भी हम लोग यहाँ पे ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जो एनर्जी होगी वो बस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड सम हीट एनर्जी। जो कुछ सरफेस तक कुछ हीट एनर्जी कर जाएगा और कुछ साउंड निकलेगा, कुछ हम लोग का साउंड निकलेगा। तो साउंड एनर्जी में और हम लोग पे कुछ हम लोग का सरफेस तक हीट एनर्जी कट जाएगा, लेकिन हम लोग का जो एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा। तो ये था। ओके, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, मैं साइड हट जाता हूँ। लिख लीजिए। चलिए, कैमरा ठीक चल रहा है। तो चलिए, अगर नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो मिटाते हैं ये वाला, ये जो पोर्शन इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, काम आएगा। हम लोग आपको क्यों बताएं कि हम लोग क्या यहाँ पर हम ये बताएंगे साउंड को हम लोग क्यों एनर्जी बोलते हैं। कई एनर्जी होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, कई एनर्जी होती है। तो मिटाते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इधर समझ गए हम लोग साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म है पोटेंशियल। अब कोई भी कैसे हम लोग यहाँ पे अपना हाथ है, हाथ ऐसा हम लोग का ऐसा मारे हैं तो हाथ में मेरे पास हाथ के पास वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है हाथ पे, सही मेरे इस हाथ पे लड़ेगा ये हम लोग का, मेरा हाथ आवाज निकलेगा चट्ट से नहीं। तीनों का भी जब हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें, साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसलिए बोलते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसके बाद क्या लिखा है, विच ट्रेवल इन अ मीडियम, जो कि ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम के अंदर जैसे कि आपका मीडियम हो गया, वाटर मीडियम हो गया, आपका ये रॉड हो गया, मतलब जो लोहा होता है वो मीडियम हो गया, आपका केरोसिन ऑयल मीडियम हो गया, मिट्टी के तेल मीडियम हो गया, आपका वाटर एयर मीडियम हो गया, हवा जो है हम लोग का वो मीडियम है, तो उसको मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम बाई डिस्टर्बिंग द पार्टिकल ऑफ मीडियम, अब मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलती है, इन विच दे ट्रेवल, जिसमें वो साउंड, जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल को साउंड डिस्टर्ब करते हुए चलती है, एंड ट्रेवल आल्सो कॉल्ड साउंड वेव। अब उसको साउंड वेव क्यों बोलते हैं, हम क्या बोले कि उनका जो साउंड होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम, मतलब जिस मीडियम पे ट्रेवल कर रही है साउंड उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलिए। हवा में चल रही है तो हवा के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलेगी, अगर पानी में चलिए तो पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलेगी, अगर मिट्टी के तेल में चलिए मट्टी के तेल के मतलब केरोसिन ऑयल में उनका उसके पार्टिकल, केरोसिन ऑयल के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलेगी। आपके अगर किसी आयरन रॉड में चल रही है तो आयरन रॉड में वहाँ पे पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलेगी, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन विच दे ट्रेवल, जिसमें ट्रेवल करी, जिस मीडियम ट्रेवल करी उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलेगी, आल्सो कॉल्ड साउंड वेव। उसको हम लोग साउंड वेव क्यों बोलते हैं, साउंड वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग को वेव क्या होता है, वेव आप पढ़े होंगे या पढ़े नहीं होंगे, मैं बता दूं वेव क्या होता है साइड में। ये जो वेव होता है ना, वेव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या कि मान लीजिए हम लोग का एक वो है दीवार है, ये दीवार हम लोग का है और इस दीवार से हम लोग पे एक रस्सी बांध ली है, ठीक है। और मान लीजिए इसको आप पकड़े खड़े हैं, आपका पैर इस सरफेस पे खड़े हैं आप, और इस रस्सी को आप पकड़े खड़े हुए हैं, ठीक है। और कहा यहाँ पे क्या पर है ये, ठीक है, आया पे खड़े हुए हैं, एक हाथ कोई चुरा के लेके भाग गया आपका एक हाथ, ठीक है।
तो मान लीजिए रस्सी पर, मान लीजिए वहाँ पे दीवार है, सामने एक दीवार है, उस दीवार से हम रस्सी बांध दिए हैं। ओके, भाई देख लो कैमरा चल रहा है कि नहीं, तो छूट जाएगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। तो मान लीजिए आगे एक दीवार है, ठीक है, आगे एक दीवार है और उस दीवार से हम एक रस्सी बांध दिए हैं, आगे दीवार की रस्सी बांध दिया है। अब क्या करते हैं, रस्सी में हम जैसे एक हम लोग का वो देते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे रस्सी में एक स्लैग देते हैं, स्लैग ऐसे कुछ बोलते हैं वे, जो कुछ बोलते होंगे, तुम समझ रहे क्या बोलते होंगे। ऐसा लोग ऐसे करते हैं, रस्सी देखते हैं, एक यहाँ पर बम्प जाता है, BUMP बोलते हैं, तो बम्प जाता है, बम्प आगे तक जाता है। तो जो जा रहा है हम लोग यहाँ, जो जा रहा है इसको बोलते हैं वेव। इस लड़के ने रस्सी ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे इन लोग का आगे बढ़ता हुआ कुछ जाएगा, आगे बढ़ता हुआ जाएगा, जो आगे बढ़ रहा है ना इसी को बोलते हैं वेव जा रहा है, वेव, लहर जिसको बोलते हैं हिंदी में, जैसे पानी का लहर हो गया, तो ये हम लोग का वेव जा रहा है, इसको हम लोग इस तरह बोलते हैं। तो वेव बेसिकली क्या होता है, वेव बेसिकली हम लोग होता है कि हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग का वेव हो गया, जैसे रस्सी में हम लोग का वेव हो गया, रस्सी में वेव हो गया। अगर हम लोग पानी में एक ईटा हम लोग का एक स्थिर पानी है, समुद्र जो है तालाब वाला पानी है, बहुत स्थिर है, शांत है। अगर वो स्थिर पानी में हम लोग एक ईटा डालते हैं ढपाक से नहीं, देखेंगे ढपाक से नहीं डालते हैं तो लोग यहाँ पे एक वेव बन जाता है, ऐसे गोवा सा, आइए हम लोग आगे बढ़ते रहता है। और जहाँ पे आप स्टोन डाले हैं, हम लोग यहाँ पे सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो समझे, वेव का मतलब क्या होता है, वेव हम लोग का एक, हम लोग का वेव क्या होता है, वेव हम लोग का एक डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम के अंदर। वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव हम लोग का एनर्जी होता है, ये हम लोग को जो आगे आपका जा रहा है, जब आप ऐसे किए रस्सी को, आप जो रस्सी दीवार से मान के जब आप ऐसे किए रस्सी को, तो रस्सी में आगे जो जा रहा है वो एक एनर्जी जा रहा है, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी उस रस्सी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए जा रहा है। पहले हम लोग यहाँ पे ये जो ये लोग पीछे वाले पार्टिकल पर स्थिर होगा, जैसे ही आएगा ये लोग रस्सी पार्टिकल ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे देखिए रस्सी का पार्टिकल यहाँ पे होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये ऊपर चला गया रस्सी का पार्टिकल, फिर हम लोग का फिर ये आगे जाएगा तो हम लोग स्थिर अपने पोजीशन पर आएगा, फिर आगे के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए जाएगा। तो वेव क्या है, वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि चलता है मीडियम के अंदर, और उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलता है। वेव क्या होता है, वेव क्या होता है, वेव क्या होता है, वेव हम लोग का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि उस मीडियम के अंदर चलता है, जिस मीडियम मतलब किसी मीडियम से यहाँ पे रस्सी मीडियम हो गया इसके लिए, तो रस्सी के अंदर चल रहा है वेव, मतलब एनर्जी रस्सी के अंदर फ्लो कर रही है, और वो जो एनर्जी है उस रस्सी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए जा रही है, तो इसी को बोलते हैं वेव। साउंड वेव हम लोग का हो गया, इसलिए बोलते साउंड वेव। पानी के वेव हो गया, पानी वेव क्या होता है कि आप ईटा डालें तो ईटा ढुक से नहीं गिरा, जहाँ से गिरता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हम लोग डिस्टर्बेंस, यहाँ पे डिस्टर्बेंस का सोर्स है ये। फिर देखे होंगे कि यहाँ पे एक वो बनता है इस टाइप का, वेव फ्रंट बोलते हैं उसको, वेव फ्रंट ऐसे बनता है हम लोग का पे, वो क्लास 10th में आएगा, तो हम लोग का ऐसे गोला 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 बड़ा बनते जा रहा है। तो जो आगे हम लोग को जा रहा है ना, यहाँ पे सोर्स डिस्टर्बेंस कर दिया, ये लोग जो आगे जाते हुए जा रहे हैं ना, आगे जाते हुए हम लोग की एनर्जी जा रही है, और वो जो एनर्जी है वो वो पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए जा रही है। हम लोग जो आगे बढ़ रहा है हम लोग पे ऐसे 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 ऐसे, देखो आगे क्या जा रहा है, आगे हम लोग का एनर्जी जा रहा है, दिस ट्रेवल इज एनर्जी, ऐसे ऐसे ऐसे, हम लोग आगे की तरफ, हम लोग आगे की तरफ, हम लोग आगे की तरफ एनर्जी फ्लो कर रहा है, और यही जो एनर्जी है, यही एनर्जी हम लोग पे वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चल रहा है। तो क्या उनका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, उनका पे एनर्जी आगे तरफ जो जा रहा है ना, आपके आगे तरफ जो जा रहा है ना, उनकी एनर्जी जा रही है, और एनर्जी जैसे जाते जा रही है उसी से उनका पार्टिकल वाटर के पार्टिकल डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। ये क्या जा रहा है उनका पे आगे जा रहा है उनका एनर्जी, वेव क्या होता है उनका एनर्जी होता है, ये वेव हम लोग का एनर्जी होता है, वेव हम लोग का एनर्जी होता है, लेकिन रस्सी के पास मोमेंटम है, वेव एनर्जी हम लोग का होता है, एनर्जी हम लोग आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो उनका पर जिस मीडियम में जा रही है वो एनर्जी वो मीडियम की पार्टिकल को डिस्टर्ब करते जा रही है, इसी को बोलते हैं वेव। जैसे पानी के वेव, रस्सी में वेव हो गया, समझे। इसी को बोलते हैं वेव। तो उसी तरह हम लोग का जैसे हम लोग पे जैसे हम लोग का रस्सी हम लोग का पार्टिकल हो गया, आगे बढ़ती हुई जा रही है, या ऐसे आप एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आप जैसे अपने स्कूल में जाते हैं और एक मौका पे आपका लाइन लगता है, जैसे असेंबली हॉल होता है ना, असेंबली जो प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है असेंबली हॉल में, तो हम लोग यहाँ पे असेंबली हॉल है ग्राउंड में, हम लोग का जो भी हम लोग का प्रेयर, हम लोग का जहाँ भी प्रेयर होता है तो हम लोग लाइन लगती है। तो मान लीजिए कि हम लोग का पीछे से वो गधा लड़का है, गधा क्या मतलब कि वो लड़का है मोटा मोटा सा लड़का है, मोटू लड़का है, वो मोटू लड़का बहुत शरारती लड़का है, ठीक है। अब उस मोटू लड़के ने क्या किया, मोटू लड़के ने
जो अपने आगे लड़का है उसको धक्का मारा, मोटू जो लड़का था, मोटू लड़के ने अपने आगे वाले लड़के को धक्का मारा। जब ये धक्का मारा तो ये जो आगे लड़का होगा वो आगे लड़के को धक्का मारेगा, फिर वो जो आगे लड़का है वो आगे वाले धक्का मारेगा, आगे धक्का मारेगा। ऐसे करते 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 के ये लोग आगे आगे धक्का मारते 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 जाएगा। जो आपका आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, जो पीछे से मोटू ने आगे को धक्का दिया था हम लोग को, जो ये धक्का आगे बढ़ते हुए ये क्या जा रहा है, एक फॉर्म का एनर्जी जा रही है, धक 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 एनर्जी जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और सभी जो लड़के हैं उनको डिस्टर्ब होती जा रही है। ऐसे लड़के खड़े होंगे, धक्का, अरे भाई ऐसा होता है कि नहीं, हमारे हम लोग खड़े हैं, आपका पीछे भी धक्का था, तो आपका आप जो था, आप ये जो पीछे चलती हुई आई, ये पीछे से उनका एनर्जी चलती हुई आई, और ये एनर्जी वो बच्चों को डिस्टर्ब करते चले, अपने पोजीशन से हल्का वो कर दी, डिस्टर्ब कर दिया। फील कीजिएगा आप ऐसे खड़े हैं और आपके आगे कई 10 पे या 5-6 लोग खड़े हैं, पीछे से धक्का मारिएगा, जैसे आप पीछे से धक्का मारेंगे वैसे इन लोग का जो धक्का, जब लोग का ये धक्का जो आगे बढ़ते हुए गया, हम लोग का आगे बढ़ते हुए गया, एनर्जी बढ़ते हुए गया, जो आगे बढ़ते हुए गया हम लोग पे ये एनर्जी बढ़ते हुए गया। और ये जो एनर्जी है, जो हम लोग की एनर्जी बढ़ते हुए गई, वो एनर्जी हम लोग के उस बच्चों को डिस्टर्ब करते हुए गया, अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दीजिए। हम ऐसे खड़े हैं, हम लोग को धक्का मार, तो हमको डिस्टर्ब कर दी हम लोग का एनर्जी। तो यही हम लोग होता है वेव। बेसिकली वेव क्या होता है? वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ मीडियम बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम, दैट इज कॉल्ड वेव। एंड दिस वेव, why we call sound is a wave? We call sound is a wave because it follow the property of wave। क्योंकि हम लोग का साउंड होता है, साउंड हम लोग का जिस मीडियम में चलता है, उस मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलता है। तो ये तो हम लोग का साउंड का वेव हुआ, तो इसलिए हम लोग साउंड को वेव बोलते हैं।